बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि BNP और इत्तेहादी 211 सीटों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए हैं। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। पार्लियामेंट की 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि BNP और इत्तेहादी 211 सीटों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। पार्लियामेंट के 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BNP और इत्तेहादी 211 सीटों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए हैं। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। पार्लियामेंट की 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया BNP और इत्तेहादी 212 सीटों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए हैं। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। पार्लियामेंट की 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया है। BNP और इत्तेहादी 212 सीटों पर कामयाब हैं, जबकि जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। पार्लियामेंट की 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है। BNP और इत्तेहादी 212 सीटों पर कामयाब, जबकि जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान अपनी नशिस्त जीत गए, जबकि BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ है। पार्लियामेंट की 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BNP और इत्तेहादी 212 सीटों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए, जबकि वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। पार्लियामेंट के 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। BNP और इत्तेहादी 212 सीटों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 70 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। वोटिंग का टर्नआउट 60.7% रिकॉर्ड हुआ। पार्लियामेंट के 299 सीटों पर इलेक्शन हुआ। BNP ने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का दावा किया है। सीनियर तज्जियाकार बिलाल कौरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बांग्लादेश के इलेक्शन पे बात अगर हम कर रहे हैं, आम इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया है, जबकि ज़्यादा चांसेस तो जमात इस्लामी के थे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तवक्कुआत तो यही जाहिर की जा रही थी, लेकिन ये तवक्कुआत कुछ गैर हकीकत पसंदाना थी। मुसलसल मैं रिपोर्ट कर रहा था कि यहाँ अवाम में तो जमात इस्लामी की मकबूलियत है, लेकिन जो रियासती इदारे हैं, पुलिस है, फ़ौज है, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, वहाँ जो BNP की पसंदीदगी है वो ज़्यादा दिखाई देती है। और फिर जो तारिक रहमान हैं BNP के सरबराह, उन्हें
طور وزیر اعظم پہلے سے ہی پروٹوکول دیا جا رہا تھا. وہ خود وزیر اعظم کے طور پہ پیش بھی کر رہے تھے, خود کو وزیر اعظم سمجھ بھی رہے تھے, اور ریاستی ادارے بھی انہیں وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے جتنی نشستیں حاصل کی ہیں وہ ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی, اور بی این پی کے لیے حکومت کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ وہاں پر موجود تھے, عوام سے بھی انٹریکشن ہوتا رہا, وہاں پر آپ نے تمام طرح حالات دیکھے. کہیے گا کیا یہ جو نتائج آئے ہیں یہ توقع کے برعکس تھے, توقعات کے بالکل عین مطابق تھے, اور جماعت اسلامی کی جانب سے ان نتائج کو قبول کر لینا کتنا خوش آئند ہے؟ جی, یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ایک تو یہ کہ الیکشن پرامن طریقے سے ہوئے, کس قسم کا کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا, دنگے فساد نہیں ہوئے. اور پھر یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی انتخابی نتائج کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد شاید فسادات پھوٹ پڑیں گے, اور ہارنے والی جو جماعتیں ہیں وہ نتائج کو قبول نہیں کریں گی. رات دیر گئے, یوں کہیے کہ صبح تک ہم الیکشن کمیشن موجود تھے, اور وہاں پہ جو بنگلہ دیش فوج کے دستے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ان کو تعینات کیا گیا تھا. شاید اس کی وجہ یہی خدشات تھے, لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ انتخابی نتائج کو تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے قبول کیا گیا ہے. اگرچہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ سڑکوں پر آنے کا عندیہ نہیں دیا گیا یا کوئی انتخابی نتائج کو مسترد نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, سینئر تجزیہ کار بلال غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں بی این پی نے میدان مار لیا ہے. بی این پی اور اتحادی 211 سیٹوں پر کامیاب, جبکہ جماعت اسلامی اور اتحادی 70 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں بی این پی نے میدان مار لیا.